वेलकम टू ज़ायराज़ किचन। जी फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बन रहा है चने की दाल का हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी और बहुत ही परफेक्ट मीठा बना था। बहुत ज़बरदस्त, कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। जी फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करें। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है जो मैंने 2 घंटे भिगो दी थी। यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ जिसमें मैं आधा किलो दूध ले रही हूँ, यानी कि मैंने 2 पाउच जो आते हैं छोटे वाले वो मैंने लिए हैं दूध के। और इसी में मैं भीगी हुई दाल जो मैंने चने की दाल भिगोई थी 2 घंटे, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब पूरी गल जाएगी दाल तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल पूरी गल चुकी है और दूध भी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसको ग्राइंड करेंगे। मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ, आप चाहे तो घोट भी सकते हैं। यहाँ पे पूरी ग्राइंड मैंने कर दिया और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने ग्राइंड किया क्योंकि दाल खुश्क थी तो वो आप ग्राइंड सही से नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा। तो इस तरह से पेस्ट बना लें। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 कप पूरा भर के मैंने घी लिया है, उसमें 2 इलायची डाल दी ताकि वो अच्छी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे पिसी हुई दाल जो मैंने ग्राइंडर में पीसी थी वो पूरी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरी दाल जो है वो सारा घी पी लेगी और खुश्क हो जाएगी। और फिर इसको पकने देना थोड़ा सा। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ घी जो है गायब हो चुका है और दाल जो है बिल्कुल फूल चुकी है, उसे सारा घी अपने अंदर पी लिया है। अब इस स्टेज पे हमें यहाँ पे शक्कर डालनी है, यानी कि जो नॉर्मल शक्कर होती है वही मैं डाल रही हूँ। 1.5 कप मैंने शक्कर ली है। अब यहाँ पे शक्कर डालते ही ये बिल्कुल जो है ढीली पड़ जाएगी दाल जो है, और शक्कर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें मेल्ट हो जाएगी तो वो पतली हो जाएगी सारी दाल। तो जब दाल पतली हो जाएगी इसको हल्की आंच पे हमें पकाना है। इसमें बबल्स भी आएंगे और उस वक्त आपको अपने आप को सेफ़ रखना है क्योंकि बबल्स जो हैं वो उछल के हाथ पे आते हैं और हाथ जल सकता है। ये आप देख सकते हैं कितनी दाल पतली हो चुकी है। अब इसको पकाना है हल्की आंच पे जब तक ये पूरी गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि थिक ना हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, यानी पक चुकी है हमारी दाल बिल्कुल। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो भी हम चाहें, यानी कि किशमिश, बादाम, पिस्ता, नारियल, जो जो आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सारी चीज़ें इसके साथ अंदर ही मिक्स हो जाएं। और फिर जब आप डिश आउट करें तो ऊपर से भी आप इसको अच्छे से गार्निश कर दें। जी फ्रेंड्स, हमारी चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। सेट करने में बहुत टाइम लगता है। इसको हम किसी भी डिश में हम इसको या ट्रे में हम इसको पतला फैला लेते हैं, उसके बाद ऊपर से अच्छे से गार्निश करते हैं, फिर इसको कट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कट करके भी। और फिर इसको पंखे के नीचे या ठंडी जगह पर रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। और जब सेट हो जाता है फिर ये आराम से पूरी कतलियाँ हाथ में आ जाती हैं, यानी कि आप इसको आराम से हाथ में उठा के खा सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये टूट रहा होता है, ये हाथ में नहीं उठाया जा सकता। जी फ्रेंड्स, ट्रे में हलवा सेट करने के बाद कुछ हलवा बचा था तो मैंने कुकी कटर में उसको रख के इस तरह से भी उसको शेप दे दिया। आप लोग भी इस तरह की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं।
जी फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। आप इसको रख दें 1 घंटे के लिए फ्रिज में या फिर पंखे के नीचे, ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। अगर इस स्टेज पे आप अभी उठाएंगे इसको काटने के बाद तो ये टूटा हुआ हलवा होगा, आपका साबुत हलवा नहीं बनेगा। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में रखिएगा। हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।